वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आरएस सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और लास्ट अब जो अप्रोक्सीमेट 45 डेज बचे हुए हैं एनडीए के एग्जाम्स के लिए, एनडीए प्लस 2022 जो एग्जाम आपका 10 अप्रैल को होने वाला है, कंडक्ट किया जाने वाला है, उसी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए हम एक स्ट्रेटजी प्लान लेकर आए हैं कि लास्ट वाले जो दिन हैं उनके अंदर गुरुजी हम अपने आप को किस तरीके से स्टेब्लिश करेंगे जिससे हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकें, एनडीए का जो रिटर्न है वो हम क्रैक कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग जो कॉमन एरर्स जो बच्चों की होती है वो वहां से मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए हैं और उन्हीं टॉपिकों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और वही टॉपिक आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित होंगे। ये क्लास आपका, ये सेशन आपका 8 या 10 मिनट का होने वाला है, लेकिन ये 8 या 10 मिनट का सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो जरा आप फोकस करिए, आपके पास ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको करना है साहब स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। देखो भाई, सबसे ज्यादा बच्चों का कॉल ये रहता है गुरुजी अब कितने टाइम पढ़ा जाना चाहिए। शुरू में भी आपका यही सवाल था कि गुरुजी अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए एनडीए क्रैक करने के लिए। एनडीए यूपीएससी ये थोड़ी जाहिर करती है, कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट लिखा हुआ जाए कि एनडीए क्रैक करने के लिए 8 घंटे, तो बेटा 8 घंटे नहीं 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन 15 घंटे पढ़ने वालों बच्चों में से केवल कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। वो क्यों रीजन हो पाता है? बेटा देखो, टाइम का कोई नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हो। एक बच्चा 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है, एक बच्चा 5 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है, तो वो बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा ही एग्जाम क्रैक कर पाएगा या 2 घंटे वाले पढ़ने वाले बच्चे का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपका वहीं पर यदि कंप्लीट हो रहा है, आप उसमें कोई भी कमियां यदि नहीं छोड़ रहे हैं, आपको उसी पर फोकस करना है। 2 घंटे में ही इतना यदि हम पढ़ लेते हैं जिससे हमारे अंदर खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं फोड़ के रख दूंगा। तो पहली बात, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, गधे वाली मेहनत नहीं करनी है, हार्ड वर्किंग नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, पहली बात। दूसरी बात, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो टाइम मैनेजमेंट पे करना है। हम बार बार आपको कहते हैं कि बेटा हमारा जो एक पीडीएफ वाला बैच है, उस पीडीएफ वाले बैच के अंदर आपके टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी चीज दे रखी है, स्मार्ट स्टडी की बहुत बढ़िया प्लानिंग दे रखी है। वो क्या है? आपको चैप्टर वाइज टेस्ट वहां पे दे रखे हैं। क्वेश्चंस के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एयरफोर्स का अलग से है, एनडीए का अलग से है। आप एनडीए की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने एनडीए वाला डिपार्टमेंट पूरा कर रखा होगा। एयरफोर्स वाला जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चन डिफरेंट है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम हो, लेकिन वो भी अब आपको लगाना है। स्मार्ट स्टडी मतलब आपको दिमाग चलाना है। आपको क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे आप जब पेन चलाने अगर बैठ गए, पेन टिकाने बैठ गए, तो बेटा आप कंपटीशन से आउट है। आपके अंदर कितना भी नॉलेज है, लेकिन आप विद इन टाइम अगर क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन से आउट है। आपको उस टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको दिमाग भी चलाना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, आपको फोकस करना है। जो 499 वाला जो बैच है, पीडीएफ वाला बैच है, उसके अंदर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। आपको हर एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से देना है। एयरफोर्स वाला सेक्शन भी करना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको माइंडली सोल्व करना होता है। हर क्वेश्चन पे पेन नहीं टिकाएं, क्वेश्चन देखा पहले दिमाग चलाने की कोशिश करो कि हाँ ये क्वेश्चन माइंड में बन रहा है, तो उसको पेन नहीं टिकाओ, माइंड में सोल्व करते रहो। इस तरीके से बेटा आपकी स्मार्ट स्टडी और टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि हाईली वेटेज टॉपिक पर आपको फोकस करते हुए चलना है। मैंने अभी पिछले वीक एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसके अंदर हाईली वेटेज टॉपिक्स के बारे में मैंने चर्चा करी थी। जैसे स्टैटिक्स होता है, आपका प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है थोड़ा घुमा दिए जाए क्वेश्चन, लेकिन स्टैटिक्स के क्वेश्चन हार्ड नहीं बनते, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। और इसी का क्लास हम आप लोगों के लिए कल एक क्लास लेकर आ रहे हैं। संडे 9 AM सुबह आपका मैराथन क्लास है, जिसमें 15 या 20 नंबर का जुगाड़ होने वाला है। तो आप उन टॉपिकों पे कवर करिए। मैं 3D की अगर बात करूं, क्योंकि हमारे सेक्शन के अंदर अभी ये वाले टॉपिक आने वाले हैं, अभी ये वाले टॉपिक हमने पढ़ाए नहीं, इन टॉपिकों को लास्ट में पढ़ाते हैं। प्रोबेबिलिटी रहा आपका, स्टैटिक्स रहा आपका, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रहा आपका, वेक्टर 3D रहा। ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर स्कोर किया जा सकता है। एलजेब्रा वाला पोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ये पूरी लिस्ट आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लेना। हाईली वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, उन टॉपिकों को। और जो टॉपिक आपको यदि समझ में नहीं आया हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो, तो मेरी राय यह है कि आप उस टॉपिक को स्किप कर देना, उस टॉपिक को छोड़ ही देना, उसको अब पढ़ने की कोशिश मत करना। जो टॉपिक आपको बढ़िया आते हैं उसी के अंदर और बढ़िया करने की कोशिश करना, उन्हीं के मॉक टेस्ट आपको देने हैं। वीकली रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि
जो बच्चा टॉपिक वाइज अभी आपका कोर्स चल रहा है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, 80% आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, 20% जो कोर्स है वो आने वाले 15 या 20 दिन के अंदर आपका कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम निकालना है सेल्फ रिवीजन का, आपको कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपने नोट्स बना रखे होंगे अपनी कॉपी के अंदर, उनके अंदर सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग वाले टॉपिक से स्टार्ट कर दो, एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसके अंदर सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड हो जाएं। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग संडे का टाइम ऐसा रखो जिसके अंदर आप 3 या 4 टॉपिक को कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, जो स्टार्टिंग के अंदर वो पुराने हो चुके, आप उनको भूल चुके हो। बहुत टॉपिक ऐसे हैं, हालांकि हम रिवाइज करवाते आ रहे हैं आपको कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करवा रहे हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि लास्ट में आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कराया जाए। लेकिन आपके एंड से वो कमी नहीं रहनी चाहिए, आपको हर एक टॉपिक का संडे को रिवीजन करना है जिससे वो कॉन्सेप्ट आपका वापस आ जाए, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको डे बाय डे हमेशा 1 घंटा निकालना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 60 मिनट निकालनी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट स्किल, आपके अंदर क्या कमी रह गई है बेटा? देखो, हमारी अंदर अगर जो भी कमी है ना, वो टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है। आप कई क्वेश्चन के अंदर तुक्के लगाते हो, नेगेटिव मार्किंग आती है, आप उस पर कंट्रोल ही नहीं करे जाओ। हर ये वाला सेक्शन है, आप ये समझते हो कि गुरुजी यहाँ पे जो लग रहा है ना वो तो मेन एग्जाम नहीं है, लगा देता हूँ तुक्के। बेटा, जो आप लोगों के लिए जो लाइव हम प्रैक्टिस क्लास लेकर आते हैं 5 PM पर, जहाँ नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोर आता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपका बहुत बढ़िया स्कोर आता है, ऑल इंडिया रैंक के साथ में स्कोर, अगर वहाँ पे लीडर बोर्ड अगर जनरेट होता है तो उस लीडर बोर्ड में जब तक आप आने की कोशिश नहीं करोगे, कंपटीशन नहीं करोगे, क्योंकि आप कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दुनिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको भी उनसे आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन लेना होगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर वही है कि नेगेटिव मार्किंग को आप कंट्रोल करिए। नेगेटिव मार्क, अगर क्वेश्चन नहीं आता स्किप कर दो, क्योंकि पेपर के अंदर 120 में से 120 क्वेश्चन आज तक कोई कर ही नहीं पाया। हाँ, वो आईआईटी नहीं है कि पूरे 360 में से 360 आ गई, ये एनडीए का एग्जाम है, आपको रिटर्न क्लियर करना है। 120 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे 230 मिनट्स में, 2.5 घंटे के अंदर आपसे वो पेपर नहीं हो पाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए दे रखे होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस जो आपको 5 PM वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो स्किप करने होते हैं, और फिर आप उनके अंदर अंगुली करते हो, नेगेटिव मार्किंग लेके जाते हो, वो बेटा आपको आदत सुधारनी है, स्किप करना है। हालांकि सीखना जरूर है क्वेश्चन को, लेकिन वो पेपर के एज ए टाइम पर आपको स्किप करना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है वो है सर, बी मोटिवेटेड। क्योंकि बच्चा तैयारी करता है, तैयारी स्टार्टिंग से सभी करते हैं, मतलब एक दौड़ से यदि हम समझें कि स्टार्टिंग के अंदर जो रेस होती है उसके अंदर कई जो घोड़े होते हैं वो थोड़े से धीरे दौड़ते हैं, और कई जो घोड़े होते हैं वो तेज दौड़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो धीरे दौड़ने वाला, जो कछुआ चाल चलने वाला है, वो खरगोश को पीछे नहीं कर सकता। वो बेटा आपको मोटिवेशन जनरेट करना पड़ेगा अपने अंदर, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जनरेट करना होगा कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी, अभी मेरे पास 45 डेज बचे हुए हैं, मैं इन दिनों के अंदर भी मेरी कमियों को कंप्लीट करके मैं टारगेट को हिट कर सकता हूं, मैं रिटर्न क्लियर कर सकता हूं। आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। बार बार आपको बोलते हैं कि आई लव माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप के संघर्षों को याद करो, अपने माँ बाप के संघर्षों को याद करोगे तो बी मोटिवेटेड, अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन दिनों के अंदर बच्चों ने 2-2 महीने पढ़कर एनडीए का एग्जाम क्रैक करा है, तो आप समझ सकते हो कि आप कोई दूसरों से कमजोर नहीं हो, आपके अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो पहले बचपन में जो काबिलियत हुआ करती थी आज भी आपको वही काबिलियत याद आ जानी चाहिए कि मैं बचपन में बहुत होशियार हुआ करता था, यदि मैं सिस्टमेटिक हो गया इस वीडियो के बाद में भी, तो भी गुरुजी मैं एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा। तो आप में से अगर ऐसा कोई है जो इस तरीके की विश रखता है कि गुरुजी अभी तो मेरे अंदर पावर बाकी है, अभी तो मैं, मतलब मेरी जो अंदर की जो शक्तियां हैं वो आना बाकी है, शैतानी शक्तियां आना बाकी है, तो बेटा उन जगाइए, उन शक्तियों को जगाइए, और आपका एग्जाम का 45 डेज जो बचा हुआ है उन शक्तियों का यूज करिए और अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर करिए, ठीक है। अगर मोटिवेशन का फर्क पड़ा हो तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आगे अगर मैं बात करूं बेटा, ये वाले बेच की मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए 499 वाला जो बेच है, जहां पर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉन्सेप्ट का आपको पीडीएफ मिल रहा है, आप यहीं से रिवाइज कर सकते हो। अगर जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप यहीं से कॉन्सेप्ट की सारी क्लासों को रिकॉर्ड देख सकते हो। फंक्शन का उठाया, फंक्शन को पूरी पीडीएफ है, 1 2 3 4 5 सब सारे पार्ट हैं, आपने वहीं पर देख लिया, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज आपका हो गया, कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब आप जब पेपर देते हो, जब लाइव प्रैक्टिस करते हो तो 20 मिनट में
60 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पाते हो, यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन के लिए जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है या कितना टाइम कंज्यूम होने से आपका बच रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपका यहां से बहुत बढ़िया हो पाएगा। आप ये डेली बेसिस पर एक एक टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग के साथ में यहां पर आप लोगों का स्कोर आता है, तो नेगेटिव मार्किंग से भी आप अपने आप से कहीं ना कहीं बच जाओगे। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं, उसी का टेस्ट देना है और एनालाइज करना है कि अब इन टॉपिकों के अंदर अपन कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ में आप लोगों का बेटा यहाँ पर स्कोर आता है। तो ये वाला बैच अगर जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा हो, ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगा और ये सेल्फ रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। और ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए अभी पिछले वीक एक वीडियो बनाया था जिसमें हाई वेटेज टॉपिक का मैंने जिक्र किया था। हालांकि स्लाइड के अंदर हाई वेटेज टॉपिक है, लेकिन वो वीडियो में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर और डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। और इसी संडे को आप लोगों के लिए जो 15 से 20 नंबर का जो हाईली वेटेज एक टॉपिक जो है स्टैटिक्स, उसकी हम क्लास लेकर आ रहे हैं। तो कल सुबह 9 बजे बेटा तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए। जो बच्चे वीडियो को बाद में देख रहे हैं बेटा, स्टैटिक्स का क्लास आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा दम इसके अंदर हम जोक देंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे मेरे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।